हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गाइस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस क्या आपके पास इन्फिनिक्स का जीरो 35G डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास इन्फिनिक्स का जीरो 35G डिवाइस है और आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम होती है, तो गाइस अगर आपका भी डिवाइस हीट या ओवर हीट हो जाता है तो गाइस यहाँ पर आपको मैं कुछ टिप्स और सेटिंग शेयर करने वाला हूँ जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होगा। गाइस पता नहीं, आप हो सकता है इस वीडियो को जैसे मोबाइल लॉन्च हुआ तभी देख रहे हो, या हो सकता है आप 1, 2, 5, 6 महीने बाद देख रहे हो। तो गाइस यहाँ पर बताना चाहूँगा आपका डिवाइस हीट क्यों होता है और आपको क्या क्या सेटिंग करनी है। आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। हालांकि किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमने जब से लास्ट अपडेट किया है ऑटोमेटिक हमारा डिवाइस हीट हो जाता है। किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारा डिवाइस चार्जिंग करते टाइम हीट होता है। किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि गेमिंग करते टाइम हीट या ओवर हीट हो जाता है, या कॉलिंग करते टाइम, या नॉर्मली टाइम, या कैमरा यूज करते टाइम हीट हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर आपका सवाल कोई भी हो सकता है, किसी के कारण भी हीट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सबसे पहली बात, आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ आपके डिवाइस में ऑन रहते हैं कि ऑफ रहते हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पर ये आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं और हम इन तीनों चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमेशा आपको इन तीनों चीज़ को ऑफ करके रखना है। जैसे आप पेटीएम वगैरह कहीं पर भी लॉगिन करते हो तो ऑटोमेटिकली लोकेशन ऑन हो जाता है। तो हमेशा आपको लोकेशन को और वाईफाई, ब्लूटूथ को ऑफ करके रखना है, फिर आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होगा। एंड गाइस यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, मोबाइल के डाटा को 24 घंटे ऑन करके रखते हैं। गाइस ये बताना चाहूँगा, जितनी देर आप मोबाइल को यूज़ करते हो या डाटा को यूज़ करते हो तभी आपको इंटरनेट को ऑन करना है, वरना हमेशा आपको डाटा को ऑफ करके रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल पॉकेट में रखा है या मोबाइल को यूज़ नहीं कर रहे हैं फिर भी उनका डाटा ऑन रहता है। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। मोबाइल का डाटा ऑन होने से आपको पता है, जब आप मोबाइल को लेते हो तो स्टोरेज को काफ़ी ज़्यादा भर लेते हो, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन होते हैं। मोबाइल का डाटा ऑन होने से आपका जो सभी एप्लीकेशन है, सभी के एक साथ नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं और सभी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रन करने लगते हैं एक साथ। तो हमेशा आपको डाटा को जब आप यूज कर रहे हो तभी ऑन करना है। अगर हमेशा डाटा ऑन रहेगा, इससे आपकी बैटरी भी ड्रेन होगी और आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट भी होगा। एंड गाइस यहाँ पर कुछ लोग डाटा को ऑन करके ही मोबाइल को चार्ज पे लगा देते हैं या मोबाइल को गेमिंग वगैरह करने लगते हैं। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। इससे आपकी जो बैटरी है वो भी फट सकती है और आपका जो बैटरी बैकअप है वो भी खराब हो जाएगा और आपका मोबाइल ओवरहीट भी हो जाएगा। तो हमेशा इन गलतियों को कभी भी नहीं करना है। एंड गाइस यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप सभी लोगों का सवाल होता है कि मोबाइल को चार्जिंग करते टाइम हीट होता है। सबसे पहली बात, मोबाइल को चार्ज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल को यूज करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गेम वगैरह जो भी खेलते हैं आपको रिसेंट मेनू पर क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर रिसेंट मेनू पर क्लिक करना है और जो भी चीज़ आपने यूज़ की है सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ से आपको एक एक करके यहाँ पर निकाल देना है। ये एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रन करते हैं और आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट होने लगता है चार्जिंग करता है। तो आपका डिवाइस है वो भी स्लो चार्ज होगा। तो इन्हें आपको हमेशा निकाल देना है और आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट नहीं होगा इन्हें निकालने के बाद चार्ज करने से। फिर भी आपको लगता है कि आपका डिवाइस हीट हो रहा है तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, एरोप्लेन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एरोप्लेन मोड लगाने से आपके क्या होता है, जो आपका बैकग्राउंड है, सिम सर्विस है, वो भी ऑफ हो जाती है और आपका जो बैकग्राउंड है वो रन करना बंद करता है। एरोप्लेन मोड से चार्जिंग भी फास्ट हो जाती है और आपका डिवाइस हीट नहीं होगा चार्जिंग करते टाइम। एंड गाइस यहाँ पर किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि गेमिंग करते टाइम हीट होता है, तो आपको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जाना है। कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है आपका, ऐप इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। सॉरी गाइस, जैसे आप ऐप इन्फॉर्मेशन में जाओगे उस एप्लीकेशन की, आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टोरेज एंड कैच। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लियर कैचे कर देना है। जो भी उस एप्लीकेशन में जंक फाइल या बग वायरस होंगे वो क्लीन हो जाएंगे, जिसके कारण आपका उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वजह से हीट या ओवरहीट नहीं होगा। कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, गेम हो सकता है, या कॉलिंग वाला हो सकता है, या कैमरा हो सकता है। तो आपको उसको स्टोरेज को क्लियर कैसे करना है। आपका कोई भी डाटा नहीं कटेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर स्टोरेज करोगे तो यहाँ पर डाटा भी कट जाएगा और आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, बट क्लियर और डाटा भी कर सकते हो। सिंपली आपको जाना है बैक। जैसे कि यहाँ पर बैक आओगे, अब आपको जाना है सेटिंग में। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है बैटरी लैब का। तो गाइस यहाँ पर आपको बैटरी में जाना है। जैसे आप बैटरी में जाओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप पावर कंजप्शन मैनेजमेंट का। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन सारे लोड होकर आ जाएंगे। गाइस यहाँ पर बताना चाहूँगा, जब कोई मोबाइल नया आता है तो उसमें एप्लीकेशन का लोड बहुत कम होता है, और होता भी है तो उनमें क्या होता है, हमारी कोई भी चीज़ लॉगिन नहीं होती है और हम लॉगिन कर लेते हैं, लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आपको जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप है या आपने डाउनलोड किए जिनकी आपको नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उन सभी को आपको यहाँ पर वैसे ऐप स्मार्ट पावर सेविंग पे होगा। इसे आपको बैकग्राउंड रनिंग प्रोसेस को बंद कर देना है। इनकी आपको नोटिफिकेशन की जरूरत भी नहीं है। ये क्या करेंगे, एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रन करना बंद हो जाएंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन को, जैसे कि कैलकुलेटर है, इनकी भी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कैंपस है, इन सभी एप्लीकेशन को यहाँ पर आपको बैकग्राउंड रनिंग प्रोहिबिटेड कर देना है। ये आपके बैकग्राउंड में रन नहीं करेंगे। सिंपली आपको जाना है बैक।
जैसे कि यहाँ पर बैक आओगे, अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफेशनल सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पे जाना है और यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन ऐसे आ जाएंगे जो नॉट ऑप्टिमाइज होंगे, जैसे कि हो सकता है आपका गेम वगैरह हो या अदर कोई एप्लीकेशन हो सकता है, उन सभी को आपको जाना है और जो नॉट ऑप्टिमाइज हैं उन्हें आपको ऑप्टिमाइज पे लगा देना है। जैसे आप ऑप्टिमाइज पे लगा दोगे वो एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन पर जैसे आप ऑन करोगे या गेमिंग वगैरह करोगे ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करता है, हीट नहीं होने देगा उस पर्टिकुलर कोई भी एप्लीकेशन होगा। तो आपको हमेशा ऑप्टिमाइज पे लगा देना गेम वगैरह को, फिर आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होगा। तो इन सेटिंग्स को आपको हमेशा फॉलो करना है। सिंपली आपको आ जाना है बैक। तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग जो कि आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होगा इन्फिनिक्स का 030 5G डिवाइस। इन सेटिंग को आपको हमेशा फॉलो करना है। एंड जब भी आप मोबाइल को चार्ज पे लगाते हो एयरप्लेन मोड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो एंड यहाँ पर डाटा को क्लीन भी कर सकते हो। यहाँ से आपको सभी को स्वाइप अप करने के बाद ही मोबाइल को चार्ज वगैरह पे लगाना है। एंड जब भी आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो कोशिश करें जो भी चीज़ आपने पहले यूज की है फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब वगैरह उन्हें भी आपको क्लोज करने के बाद ही यहाँ पर मोबाइल में गेमिंग करनी है। क्या होता है आपका जो मोबाइल का फोकस होता है ओनली गेमिंग पे चला जाता है, बैकग्राउंड में रनिंग प्रोसेस होती है वो बंद हो जाती है इस चीज़ को फॉलो करने से। एंड एक ऑप्शन आता है आपके डिवाइस में क्लीनर का, इससे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो बार बार। इससे क्या होता है आपकी जो जंक फाइल होती हैं या बग वायरस होती हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं होम स्क्रीन की, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो गाइस ये थी सेटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई और सवाल है तो कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में बस इतना ही।